ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आयुर्वेद दिवस पर केंद्रीय आयुष मंत्री ने भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति की क्षमता, शक्ति और प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर दिया जोर। छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। दुर्ग पुलिस ने महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टा संचालन के मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। करोड़ों रुपए के लेनदेन की जानकारी मिली। और आज मनाया जा रहा है रूप चौदस का पर्व। कल मनाई जाएगी दीपावली। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति की क्षमता, शक्ति और प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में आज 7वें आयुर्वेद दिवस समारोह में श्री सोनोवाल ने कहा कि यह परंपरागत प्रणाली न केवल बीमारियों की रोकथाम करती है, बल्कि यह लोगों को स्वस्थ बनाए रखती है। श्री सोनोवाल ने कहा कि देशवासियों को हजारों वर्षों से उपयोग में लाई जा रही भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति के महत्व को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे देश को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से आयुष क्षेत्र ने पूरे विश्व में अपनी अनूठी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि आयुष और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने देश में के 10 करोड़ जनजातीय लोगों के लाभ के लिए काम करने के वास्ते एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी आज आयुर्वेद दिवस पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले में आयुष विभाग द्वारा निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने किया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज खेले गए वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया है। विराट कोहली ने नाबाद 82 रन बनाकर भारत की जीत में अहम योगदान दिया। वहीं हार्दिक पांड्या ने 40 रनों की पारी खेली। इससे पहले पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए। 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अंतिम गेंद में 1 रन बनाकर यह मैच जीत लिया। टीम इंडिया की जीत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई दी है। उधर छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। मालदीव में खेले गए फाइनल मुकाबले में आकर्षि कश्यप ने अपने ही देश की ईरा शर्मा को 22-22 और 21-12 से हराया। इससे पहले आकर्षि ने सेमीफाइनल मैच में जापान की मोही कायाका को हराया था। दुर्ग पुलिस ने महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टा संचालन के मामले में 3 आरोपियों को कोहका से गिरफ्तार किया है। उनके पास से करोड़ों रुपए के लेनदेन की जानकारी मिली है। जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि जुआ खेलने की सूचना पर कोहका के एक मकान में पुलिस ने दबिश दी। वहां पर महादेव आईडी लेकर ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सट्टे का संचालन किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने विभिन्न राज्यों में खाता खुलवाकर करोड़ों रुपए का लेनदेन किया है। आरोपियों के पास से 2 लैपटॉप, 9 मोबाइल और रजिस्टर जब्त किया गया है। भारत के सॉलिसिटर जनरल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरह की टिप्पणी करना पद की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि श्री बघेल को अपनी छवि की चिंता है तो सबसे पहले प्रदेश में बिगड़ते हालात पर ध्यान दें। श्री साव ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे ईडी की कार्रवाई में सहयोग करें और अधिकारियों के बारे में केंद्र सरकार के पत्र को गंभीरता से लें। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 31 अक्टूबर को रायपुर स्थित कांग्रेस भवन में होगी। इस बैठक में शामिल होने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया 27 अक्टूबर को रायपुर पहुंच रहे हैं। श्री पूनिया 5 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे जगदलपुर और दंतेवाड़ा में आयोजित कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे।
प्रदेश में माओवादी घटनाओं में शहीद हुए पुलिस जवानों के परिजनों को दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभकामना संदेश और मिठाइयां भेजने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने शहीद युगल किशोर वर्मा और दुष्यंत सिंह के परिजनों से मुलाकात की और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के शुभकामना संदेश देकर उन्हें मिठाइयां भेंट की। वहीं धमतरी जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने भी जिले में शहीद हुए पुलिस कर्मचारियों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्री के शुभकामना संदेश के साथ मिठाइयां भेंट की। इस दौरान उन्होंने शहीदों के परिजनों का हालचाल भी जाना। इधर कोरिया जिले में भी पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल और अन्य अधिकारी शहीद हुसनैन अंसारी और शहीद संतोष एक्का के घर पहुंचे और उनके परिजनों को मुख्यमंत्री की ओर से भेजी भेंट प्रदान की। उधर महासमुंद जिले के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने शहीद गौतम पांडेय के घर जाकर उनकी पत्नी और बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बच्चों से चर्चा कर उन्हें करियर संबंधी मार्गदर्शन दिया। वहीं कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने शहीद झल्लू प्रसाद नेवले और चंद्र सिंह मरावी के परिजनों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आज छोटी दीपावली है। इसे रूप चौदस और नरक चौदस के नाम से भी जाना जाता है। परंपरा के अनुसार रूप चौदस पर घरों के आंगन और बाहर रंगोली सजाकर 14 दिए जलाए जाते हैं। रोशनी के इस त्यौहार पर प्रतिष्ठानों और घरों में बिजली की झालरों से आकर्षक सजावट की गई है। कल दीपों का पर्व दीपावली मनाया जाएगा। दीपावली को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी शहरों और कस्बों के बाजारों में काफी चहल पहल और रौनक देखी जा रही है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रकाश के महापर्व दीपावली की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि दीपावली हमारी समृद्ध वैभवशाली परंपरा का अभिन्न अंग है। 2 वर्षों के कठिन समय के बाद इस वर्ष लोग उल्लास के साथ दीपावली मना रहे हैं। राज्यपाल ने गोवर्धन पूजा और भाईदूज की भी शुभकामनाएं दी हैं। देश एवं प्रदेशवासियों को दीपोत्सव के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। मेरी कामना है कि दीपावली का यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए और यश व वैभव की प्राप्ति हो। 2 वर्षों के कठिन समय के बाद इस वर्ष लोग उल्लास के साथ दीपावली मना रहे हैं। इस पावन अवसर पर मेरी कामना है कि आगे भी हम इसी उत्साह और उमंग के साथ अपने सभी त्योहार मनाएंगे। इस अवसर पर मैं देश की सुरक्षा में तैनात जवानों को भी दीपोत्सव की बधाई और शुभकामना देती हूँ। दीपावली के इस पावन पर्व में अपने परिवार का त्याग कर जवान देश की रक्षा का अपना दायित्व निभा रहे हैं। इस बीच आज शाम रायपुर के चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर में राजीव युवा मितान क्लब की ओर से 21,000 दिए जलाए जाएंगे। वहीं रायपुर पश्चिम विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में विधायक विकास उपाध्याय ने मिट्टी के दीयों का निःशुल्क वितरण किया। रोशनी का त्यौहार दीपावली देशभर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उमंग के इस त्यौहार में जरा सी लापरवाही स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए पटाखा चलाते समय सावधानी बरतना जरूरी होता है। राजधानी रायपुर के वरिष्ठ नेत्र रोग चिकित्सक डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि दीपावली में पटाखों को लेकर बरती गई लापरवाही के कारण हाथ और उंगलियां जलने के साथ ही आंखों पर भी असर पड़ सकता है। पटाखों के धुएं के कारण आंखों में जलन, चुभन के साथ
लालिमा होने का खतरा होता है। इसके अलावा पटाखों से लगने वाली चोट के कारण आंखों में घाव, रक्त के थक्के बनने के अलावा पुतली को भी नुकसान पहुंच सकता है। डॉक्टर मिश्रा ने त्यौहार के दौरान खानपान, दिनचर्या और इससे मनाने के तरीकों को लेकर सभी लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। बोतल में जलाए जाने वाले रॉकेट उड़कर लोगों के चेहरे पर लग जाते हैं, जिसके कारण आंखों में चोट लग सकती है। इसलिए पटाखे नजदीक से नहीं जलाना चाहिए। दीपावली के दौरान आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की आपात चिकित्सा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चिकित्सालय और एम्स रायपुर में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहेगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्रकुमार ने प्रदेशवासियों से दीपावली के अवसर पर मिट्टी के दिए जलाकर अपने घर आंगन को रोशन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मिट्टी के दिए स्थानीय कुम्हारों द्वारा लगन और मेहनत से तैयार किए जाते हैं। मिट्टी के दिए खरीदने से कुम्हारों की मेहनत का फल उन्हें मिलेगा और वे भी अच्छी तरह से दीपावली मना सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हजारों कुम्हार परिवार अपने परंपरागत पेशे से जुड़े हुए हैं और मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तन और सामग्री तैयार कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दीपावली त्यौहार के मद्देनजर रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। राजनांदगांव जिले में करीब 150 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। ये जवान शहर के बाजार, चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर नजर रख रहे हैं। वहीं रात में पेट्रोलिंग गश्त भी बढ़ा दी गई है। त्यौहार के दौरान किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर सहित आला अधिकारी और जवानों ने कल शहर में फ्लैग मार्च किया। इधर जांजगीर चांपा जिले में भी पुलिस ने लोगों से त्यौहार के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी शहर के प्रमुख चौक चौराहों और निर्धारित स्थानों पर नजर रखे रहे हैं। सशस्त्र जवानों द्वारा पैदल पेट्रोलिंग की जा रही है। और अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। सुकमा जिले के बुरकापाल के जंगलों से कोबरा बटालियन के जवानों ने आईईडी बरामद किया, जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। बालोद पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 18 किलो गांजा जब्त किया है। और कछुए की तस्करी करने के मामले में दुर्ग जिले की भिलाई पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आयुर्वेद दिवस पर केंद्रीय आयुष मंत्री ने भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति की क्षमता, शक्ति और प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया है। छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। दुर्ग पुलिस ने महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टा संचालन के मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। करोड़ों रुपए के लेनदेन की जानकारी मिली। और आज मनाया जा रहा है रूप चौदस का पर्व। कल मनाई जाएगी दीपावली। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।